देखिए, अभी जो आपका टॉपिक है उसका नाम है डेटा मॉडलिंग। क्या नाम है? डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में होता क्या है? तो डेटा मॉडलिंग में ये होता है कि हम दो अलग अलग टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? दो अलग अलग टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपने क्या किया, एक टेबल आपने बना लिया है ना। अब यहाँ हमने क्या किया है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डाला है ऑर्डर आईडी। क्या डाला है? ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर आईडी डाला है। उसके बाद डेट डाला है ना। और उसके बाद हमने क्या डाला है? कस्टमर आईडी डाल दिया है। क्या डाल दिया है? कस्टमर आईडी डाल दिया है। अब ऑर्डर आईडी मान लीजिए कि वो 101 है, डेट है 12/3/26 का, 12/3/26 का। अब लग रहा होगा ये नहीं अच्छा दिख रहा है, तो इसको हम दिखा देंगे अच्छे से। अब सही है? कस्टमर आईडी मान लीजिए C101 डाल दिए। अब मान लिया जाए कि वो 102 है, 11/3/2026 का ऑर्डर है, ये C102 का है। ये मान लीजिए ज़्यादा एंट्री हम नहीं करके बताते हैं, C103 है। और 13/3/2026 को इसको डिलीवर करना है, C103 का है। अब देखिए, तो कहीं से भी आपको देख के ये पता चल रहा है क्या कि ऑर्डर आईडी 101 जो है, जिस कस्टमर का है उसका सिटी क्या है या फ़ोन नंबर क्या है, या क्या वो ऑर्डर किया है, या कितने का ऑर्डर किया है, कुछ पता चल रहा है? अभी तो नहीं पता चल रहा। ये चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अब आपको एक रिपोर्ट बनाना है जिसमें कि ये पता चले मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हम एक और टेबल इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक टेबल और हम इंसर्ट करेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम मान लीजिए 5 रख लेते हैं, ऐसा हो गया। अब अरे रुकिए, यहाँ क्या हमने किया कस्टमर आईडी डाल दिया, कस्टमर का नाम डाल दिया, उसका इवन सिटी डाल दिया, उसके बाद प्रोडक्ट डाल दिया, कौन से प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किया, और उसका प्राइस डाल दिया। हो सकता है या नहीं हो सकता है? समझ आ रही बात? या फिर मैंने क्या करा कि प्राइस को यहाँ से हटा दो। प्राइस मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए। प्राइस क्या आ जाए? मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट कॉलम टू द राइट करता हूँ, और यहाँ मैंने क्या डाल दिया? प्राइस या अमाउंट। क्या डाल दिया हमने? अमाउंट। मतलब कितने अमाउंट का इसने ऑर्डर किया, किस कस्टमर ने, वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट ये तो डिसाइड नहीं करेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको क्या कर दूँ, यहाँ से डिलीट कर दूँ, डिलीट कॉलम, बात खत्म। अब मान लो इसने ऑर्डर किया है 1200 रुपये का, ये 12,000 का, या चलो 1200 रुपये का है, 12,000 ठीक है ना, 22,000 का इसने किया है, और ये कर दिया है कितने का? 45,000 का ही इसने ऑर्डर किया है। ठीक है। अब और अगर हम देखें तो वो 104, और ये ऑर्डर इसको डिलीवर करना है 10/3/2026 को, C104 के लिए है, और ये ऑर्डर कितने का करा है? तो ये ऑर्डर करा है 30,000 रुपये का। कितने का किया है? 30,000 का। और वो 105 इसको डिलीवर करना है मेरे को 11/3/2026 को, C105 है, 2026 नहीं हुआ, 2026 को, और इसने ऑर्डर करा है कितने का?
मान लो इसने ऑर्डर करा है 22,000 तो किया ही था, मान लो इसको 52 बना देते हैं, 52,000 का, ये किया है 22,000 का, ये पकड़ के चले। अब बताओ यहाँ हमारे पास ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर आईडी है, अमाउंट। अब कस्टमर आईडी यहाँ पे डाला होगा C101, नाम इसका अमित है, सिटी ये पटना से है, प्रोडक्ट इसने मान लो कि लैपटॉप करा है। अब आ जाते हैं C102 और राहुल है, गया से है, इसने क्या किया है, मोबाइल किया है, मोबाइल किया है C103। अमित राहुल मान लीजिए, मुकेश है, मुकेश कहाँ से है भाई, आरा का है, इसने क्या किया है, इसने मान लो टैब लेट किया है C104। और ये कौन है, सौरभ। और सौरभ कहाँ से है भाई, पटना से। क्या ऑर्डर हुआ है इनसे, क्या डाल दिया गया, हाँ हाँ C105। रोहित, हाँ रोहित कहाँ से है भाई, आरा से है। और इसने क्या किया है, तो इसने भी मोबाइल ऑर्डर किया है, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मेरे पास खाली ये वाला टेबल लेकर के पूछ दें कि ये बताइए कि 1200 रुपये का या सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो किया है उस कस्टमर का नाम क्या है, तो बता पाइएगा? क्योंकि राहुल बता देंगे। अरे कैसे बता दीजिएगा, ये इसको दोनों एक साथ नहीं दिखना है बॉस, ये नहीं दिख रहा है, ये अलग सीट में है, एक अलग सीट में, तो समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है ना। तो दो देखो, जब एक सीट में कंप्लीट डेटा नहीं है, अलग अलग शीट में अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है, तो इन दोनों डेटा को मिला करके अगर कोई रिपोर्ट बनाना, पहले सुनिए तो बोलिएगा, अगर अलग अलग डेटा जो अलग अलग शीट में रखा गया है, अगर एक ही शीट से रिपोर्ट बनाना हो, एक ही शीट से डेटा लेकर के रिपोर्ट बनाना है, तब कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ होता है, जब अलग अलग शीट से डेटा को लेकर के एक सिंगल रिपोर्ट बनाना हो। तो जब अलग अलग शीट से डेटा लेकर के एक सिंगल रिपोर्ट बनाना हो, क्योंकि एक शीट में सफिशिएंट डेटा नहीं है, ये मान के चलिए कि हमारा एक अलग शीट में है, एक अलग शीट में, दो अलग अलग शीट में अलग अलग डेटा है। एक शीट का नाम है ऑर्डर और दूसरे शीट का नाम है कस्टमर। अब मुझे एक रिपोर्ट बनाना है, उस रिपोर्ट में क्या होगा कि मुझे कस्टमर वाइज अमाउंट चाहिए। निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कस्टमर जिसमें है उसमें अमाउंट नहीं है, जिसमें अमाउंट है उसमें कस्टमर नहीं है। तो दोनों को आपस में क्या करना होगा, लिंक करना पड़ेगा। और जब दो अलग अलग डेटा रेंज को आपस में आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, तो इस प्रोसेस को टेक्निकली बोला जाता है डेटा मॉडलिंग। क्या बोलते हैं? डेटा मॉडलिंग। क्या बोलेंगे? डेटा मॉडलिंग। तो जब आप डेटा मॉडलिंग करेंगे, यहाँ से अगर हम शेप पे चलते हैं, अरे तो यहाँ से इंसर्ट पे आते हैं, शेप पे आ जाते हैं, और एक शेप लेता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना पड़ेगा। ये किससे लिंक होगा? जस्ट अ मिनट, इसको हमें लिंक करना पड़ेगा किससे? ये लिंक होगा इसके साथ। तो दोनों में जो कॉमन फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग लिंक होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इस टेबल में CID है, इस टेबल में CID, दोनों में क्या है कॉमन? अब जिसमें रिपीट हो रहा है, ये इसका मेन टेबल हो गया, तो इसमें ये प्राइमरी की कहलाता है, यहाँ ये कहलाता है फॉरेन की। क्या कहलाता है ये? फॉरेन। खैर उतना भी दिमाग में मत लगाइए, अभी बाद में बताएंगे। बट ये समझ लीजिए कि दोनों को लिंक करने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन कॉलम दोनों डेटा सेट। कॉलम एक होना चाहिए। अब कैसे डेटा मॉडलिंग करेंगे वो समझ लें। तो देखिए, डेटा मॉडलिंग करने के लिए पहला तरीका, जैसे मेरे पास यही डेटा पड़ा हुआ है लेट्स सपोज, अब इसमें से सेल्स और सिटी दोनों को मुझे अलग लेके जाना है।
तो कंट्रोल के साथ हमने क्लिक कर लिया, मूव और कॉपी सीट करता हूँ। कहाँ लेके जाना है? न्यू बुक में लेके जाना है, क्रिएट अ कॉपी। मूव और कॉपी सीट, यहाँ से क्या लेंगे हम? न्यू बुक, क्या करेंगे? क्रिएट अ कॉपी। आ गया यहाँ पे उड़ करके। चलिए अल्ट टैब करेंगे, वापस यहाँ आ जाएंगे, सिटी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी सीट करेंगे। क्या लेंगे यहाँ से? बुक कॉल ले लेंगे, ओके कर देंगे। मुझे इसी का ज़रूरत है। इवन कि ये जो खुला हुआ है इसकी ज़रूरत है मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं इसे क्लोज कर लिया। मुझे जो काम करना है यहाँ करना है, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी रिपोर्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे सिटी वाइज सेल्स का रिपोर्ट बनाना है, यहीं से हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहला तरीका क्या है कि आप इंसर्ट पे जाइए, पिवोट पे जाइए, फ्रॉम टेबल और रेंज पे जाइए, और यहाँ एक ऑप्शन आता है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से कर लीजिए। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ इसी वीडियो में। ओके कर लेंगे। इसके बाद आ गए। अब आपको यहाँ पे टेबल कितना दिख रहा है? टेबल अभी तो दिख रहा होगा एक सेल्स वाला। नीचे आइए, यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऑल पे जाइए, अब यहाँ सिटी दिख रहा है। आप राइट क्लिक कीजिए इस पे और यहाँ शो इन एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। अब आप एक्टिव में आइए, यहाँ दोनों टेबल दिखेगा आपको, सेल्स और सिटी दोनों। आपको क्या चाहिए था? सिटी बाई सेल्स। तो यहाँ पे सिटी को उठा लीजिए आप। आपने सिटी उठा लिया, सिटी आ गया। अब अमाउंट कहाँ से उठाएंगे आप? अमाउंट उठा लीजिएगा आप यहाँ से। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा होगा अभी भी, सभी सिटी का सेल्स अमाउंट क्या आ रहा है? अब क्यों आ रहा है? बिकॉज दोनों के बीच अभी तक रिलेशन नहीं है। यहाँ कह भी रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीडेड, मतलब सेल्स और सिटी, ये जो दो अलग अलग डेटा रेंज है उसके बीच क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। ये कॉमन फील्ड होना चाहिए। हाँ, और उस कॉमन फील्ड के बीच उसके बीच रिलेशन होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि ऑटो डिटेक्ट कर लो, इस पे हमने क्लिक किया। इसने जैसे ही ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप किया, उसके बाद डेटा पूरा चेंज हो गया। यही चाहिए था कि कुछ और चाहिए था? ये बताइए। यही चाहिए था ना? बस कितना इजी है। ये हुआ सबसे आसान तरीका। अब थोड़ा एडवांस लेवल भी बता दें। चलिए कोशिश कीजिए। बस वही करेंगे, वही करना है। बस करते वक्त ध्यान क्या रखना है आपको? यहाँ जब जा रहे हैं तो ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल को चेक करें। अब वीडियो में है ही रिकॉर्डेड, देख लीजिएगा एक बार फिर से। आइए अब दूसरा तरीका सिखा देते हैं। मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इसको मैंने डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट। अब हम सिर्फ मॉडलिंग अभी करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट उपोर्ट बाद में बढ़ेगा। अभी हम सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं? कैसे करेंगे? तो सिर्फ मॉडलिंग करना है तो डेटा पे जाइए। अब यहाँ बाकायदा डेटा मॉडलिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन किस में मिलेगा? 1857 वाले वर्जन में नहीं मिलेगा, आपको लेटेस्ट वाले में चलना। 24 हाँ मिल जाएगा। इवन कि 16 में भी मिल जाएगा, 10 में भी मिलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? गेट डेटा से भी कर सकते हैं, फ्रॉम टेबल और रेंज। ये ऑप्शन भी आपको मिलता है। यहाँ चलिए आप ये एक्सेल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एडवांस पार्ट है। क्या ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है? पावर क्वेरी। क्या रहा है? पावर क्वेरी। इसमें कोई चेंजेस ज़रूरी है ना? कोई चेंजेस ज़रूरी नहीं है, सब कुछ सही है। जब सब कुछ सही है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। और यहाँ एक ऑप्शन आता है क्लोज एंड लोड। क्या ऑप्शन आता है? क्लोज एंड लोड। तो यहाँ चलेंगे और क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? और यहाँ क्या लेंगे? ओनली क्रिएट कनेक्शन। क्या लेंगे? और ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। इसको चेक करना है।
और यहाँ क्या लेंगे, अभी कोई रिपोर्ट चाहिए मेरे को, अगर डायरेक्ट रिपोर्ट यहाँ से बनाना है तो यहीं से भी पिवट टेबल रिपोर्ट बना देंगे हम, नहीं बनाना है बाद में बनाएंगे, अभी हमें सिर्फ क्या करो, एक कनेक्शन क्रिएट करो। एक नया कनेक्शन क्रिएट करके दे दिया मुझे। कितना रिकॉर्ड है इसके अंदर, 22। चलो बंद करता हूँ इसको। अब आता हूँ मैं दोबारा किसके ऊपर, सिटी के ऊपर। यहाँ कर्सर रख लेंगे, फिर क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल और रेंज। यहाँ भी सब कुछ सही है, हाँ बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके। देन क्लोज एंड लोड 2 पे जाएंगे वापस। क्या लेंगे यहाँ से, एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। क्या लेंगे यहाँ पे, ओनली क्रिएट कनेक्शंस, और क्या करेंगे, ओके। तो देखो ये फर्स्ट क्वेरी था आपका, ये सेकंड क्वेरी आपका क्रिएट हुआ। फर्स्ट क्वेरी में 22 रिकॉर्ड्स हैं और सेकंड क्वेरी में यहाँ टेबल को क्या बोलता है, पावर क्वेरी क्वेरीज बोलता है। अब इसको बंद करते हैं। अब देखिएगा इसका कैसे यूज करते हैं। अब मान लो कि मुझे एक रिपोर्ट बनाना है सर, तो रिपोर्ट बनाने के लिए हम एक नए शीट पे आ जाएं, कहीं भी आ सकते हैं। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पिवट टेबल, और यहाँ से क्या चूज कर सकते हैं, फ्रॉम डेटा मॉडल। ऑलरेडी बनाया है ना, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप जो नॉर्मल तरीका सीखे हैं उसी से कीजिए, फ्रॉम टेबल और रेंज। अब कौन सा टेबल या किस रेंज की बात करेंगे आप, तब तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एक बार, अगर वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है तो। और यहाँ से क्या ले लेंगे आप, और क्या करेंगे यहाँ पे, ओके। अब अगर यहाँ पे आपको दूसरा टेबल नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा टेबल दिखाने के लिए ऑल पे जाइए, और यहाँ पे जो भी आप बनाए होंगे, देखिए इन दोनों में अंतर समझिएगा। ये दोनों आप जो बनाए हैं वो वाला है, आप क्या बनाए थे, 2 क्वेरीज बनाए थे, तो राइट क्लिक करेंगे, शो इन एक्टिव कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, शो इन एक्टिव कर दीजिए। अब जाइएगा यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा दोनों अलग अलग, ये अलग है, देख रहे हैं, ये अलग है आपका। रिमूव फ्रॉम एक्टिव कर दो इसको। अब देखो हमको यही दोनों का जरूरत है, आ गया। ये दोनों क्या है, जो क्वेरीज आपने बनाया था। अब आपको यहाँ से सिटी को उठा लेना है सर, सिटी नेम आ गया। और यहाँ से आपको क्या उठा लेना है, यहाँ से आपको अमाउंट या क्वांटिटी या सेल्स जो उठाना है उठा लीजिए। अब ये देखिए जैसे ही आपने किया, यहाँ फिर वही आ रहा है कि रिलेशनशिप नीडेड। क्या करेंगे यहाँ पे, ऑटो डिटेक्ट। जैसे ही आप करेंगे रिलेशनशिप दोनों के बीच हो चुका। अगर मैनेज करना चाहें तो यहाँ से मैनेज रिलेशनशिप का भी ऑप्शन है, आ रहा है। यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहें तो रिलेशनशिप को आप क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा आज नहीं समझ में आएगा तो इतना ही रहने दें। इसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तब आएगा, बिकॉज ये एडवांस कॉन्सेप्ट है थोड़ा।